बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा न केवल वीर था बल्कि दयालु और प्रजापालक भी था। वह रोज सुबह दरबार में बैठता और अपनी प्रजा की समस्याएं सुनता। एक दिन राजा के पास एक गरीब किसान आया। किसान ने कहा, महाराज, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा ने किसान की बात सुनी और तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि किसान को कुछ अनाज और धन दिया जाए। राजा की उदारता को देखकर सभी दरबारी उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, सिर्फ अनाज और धन देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि इस किसान को दोबारा मदद की जरूरत न पड़े। राजा को मंत्री की बात समझ में आई। उसने किसान से पूछा, तुम्हें खेती के लिए किन चीजों की जरूरत है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास अच्छे बीज और खेती के औजार नहीं हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि किसान को अच्छे बीज, खेती के औजार और जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए मदद की जाए। इसके साथ ही राजा ने किसान को सिखाने के लिए एक अनुभवी किसान को भी नियुक्त किया। कुछ महीनों बाद किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल खूब लहराने लगी और अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। वह राजा के पास आकर बोला, महाराज, आपने मुझे मदद नहीं बल्कि नई जिंदगी दी है। मैं आपका आभारी रहूंगा। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि हर जरूरतमंद को केवल सहायता नहीं दी जाएगी बल्कि उसे स्वावलंबी बनाया जाएगा। राजा का ये कदम राज्य में क्रांति ले आया। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल और आत्मनिर्भर बन गया। निष्कर्ष, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मदद वही है जो किसी को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। केवल दान करना समस्या का समाधान नहीं होता।